बेटा रिलेशन का लेक्चर 3 देखेंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने मीनिंग ऑफ रिलेशन, व्हाट इज़ अ रिलेशन, यहाँ तक की चीज़ों को समझ लिए थे। अब हम रिलेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिससे हमें डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन और को डोमेन ऑफ रिलेशन क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ए टू ए में रिलेशन है, ए टू ए में रिलेशन है। हमको क्या करना है बेटा, कनेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट दे रखा है कि x, y सच दैट y इक्वल बेटा x + 1। तो हमें फर्स्ट क्या करना है, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिटर्न करना है और सेकेंड डायग्राम में, और थर्ड फर्स्ट हमें रोस्टर फॉर्म में बेटा, रोस्टर फॉर्म में रिलेशन को फाइंड करना है, सेकेंड डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, और थर्ड डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन हमें इनका बताना है। ओके बेटा, तो हमने आपको बता दिया था कि अगर आपको रिलेशन रिटेन करना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें गिवन रहेंगी, सेट गिवन रहेगा और दो ऑब्जेक्ट में इस तरह कनेक्शन गिवन रहेगा और हमको रिलेशन को फाइंड करना रहेगा। अब रिलेशन क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, क्रॉस का सबसेट होता है। अगर हम रिलेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो सेट का क्रॉस कर लें, वही के हमारे कुछ ऑर्डर्ड पेयर या ऑल ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे जो इस कनेक्शन को फॉलो करेंगे। ओके, तो जैसे अगर अभी इसका हम क्रॉस करें, ये आपका सेट ए है, बगल वाला भी सेट ए ही है। अगर एक ही सेट गिवन रहेगा तो उसका इटसेल्फ से क्रॉस करना होता है बेटा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे आप क्रॉस करोगे बेटा तो क्या आएगा, 1, 1, 2 से लेकर 1, 6। इसी तरह 2 से करोगे 2, 1, 2, 2 डॉट डॉट, फिर 2, 6, इस तरीके से आएगा। फिर 3, 1 से लेकर 3, 6 तक, 4, 1 से लेकर 4, 6 तक। ओके, 5, 1 से लेकर 5, 6 तक, 6, 1 से लेकर डॉट डॉट 6, 6 तक। तो ये मेरे ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए क्रॉस करने पे। अब यहीं में से वो ऑर्डर्ड पेयर जो इस कनेक्शन को फॉलो करेंगे वही ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। तो अगर हमें रिलेशन को डिफाइन करना है तो हमें देखें बेटा, सेट ए हमें x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 गिवन है। अब अगर बेटा x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x 1 लिया तो यहाँ पुट कर दें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो x 1 लेने पे बेटा ध्यान दें, x जब 1 लिया हमने तो y 2 आ गया। ओके, फिर हम जब 2 लेंगे, जब x 2 लेंगे तो y 3 आ जाएगा। जब 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा, और जब 4 लेंगे तो 5 आ जाएगा, और जब 5 लेंगे तो 6 आ जाएगा, और जब 6 लेंगे x की वैल्यू तो 6 + 1 y 7 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। ये x है, ये आपका x है, और ये y। x की वैल्यू 1 to 6 तक ही पॉसिबल है और y की भी वैल्यू 1 to 6 तक ही पॉसिबल है। तो x की वैल्यू अगर मैं 6 ले रहा हूँ
तो y7 आ जा रहा है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका इस कनेक्शन के अकॉर्डिंग यही रिलेशन आए। अब अगर आप देखें तो ये जो रिलेशन है क्रॉस में आपको कहीं ना कहीं मिलते होंगे। 1, 2 देखें है, 2, 3 भी 2, 3 आप देखें इसके आगे मिल ही जाएगा। ऐसे 3, 4 यहाँ पे मिल ही जाएगा, 4, 5 यहाँ पे मिल ही जाएगा, और 5, 6 यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब है जितने आर्डर्स पेयर हैं बेटा वो कहीं ना कहीं हमारे क्रॉस से ही आए होते हैं। तो जो भी हम कनेक्शन के थ्रू रिलेशन को फाइंड करेंगे वो सारे के सारे हमेशा, अगर आप क्रॉस किए रहोगे बगल, तो आप हमेशा ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ओके, इसीलिए बेटा रिलेशन को क्रॉस का सबसेट बोला जाता है। ये तो हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिटर्न कर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं बेटा। ओके, यहाँ पे डायग्राम में हमें क्या लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये x है बेटा, बगल वाला y है। x की वैल्यू भी 1 से 6 तक है और y की भी वैल्यू भी, x की वैल्यू भी 1 to 6 है और y की भी वैल्यू 1 to 6 है। अब यहाँ पे आपको समझना है, जब हमने 1 लिया तो हमको क्या मिला, 2 मिला, और जब हमने 2 लिया तो हमको क्या मिला, 3, और जब हमने 3 लिया तो हमको क्या मिला, 4, और जब हमने 4 लिया तो हमको क्या मिला बेटा, 5, और जब हमने 5 लिया तो हमको क्या मिला, 6 मिला। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें सेकेंड देखो डायग्राम में करना था, हम लोग ने कर लिया। अब हमें थर्ड क्या बताना है बेटा, डोमेन ऑफ रिलेशन बताना है। और डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है हम ऑलरेडी जान चुके हैं। रिलेशन में फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनता है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाता है। कहने का मतलब इनपुट का कलेक्शन, x की वैल्यू का जो कलेक्शन होता है, जो सेट होता है, वही को हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन। तो यहाँ पे x की वैल्यू का कलेक्शन क्या है बेटा, अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट से सेट कौन सा बनेगा, यही बनेगा ना। तो यही चीज़ बेटा हमारा क्या कहलाएगा, अभी फर्स्ट कंपोनेंट से बनने वाला सेट रिलेशन में क्या कहलाता है, डोमेन ऑफ रिलेशन। ओके, यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स, x के जो जो एलिमेंट यहाँ से लिंक हो जाएंगे, x के वो कलेक्शन बेटा क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं कह रहा हूँ x के जो जो एलिमेंट यहाँ से लिंक हो जाएंगे, वो वाले x की वैल्यू का कलेक्शन आपका डोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएगा। और रेंज ऑफ रिलेशन हम लोग ने जाना है और कोडोमेन ऑफ रिलेशन हमने जाना है। तो रेंज ऑफ रिलेशन और कोडोमेन ऑफ रिलेशन ये दोनों ही आउटपुट होते हैं, बट दोनों में क्या डिफरेंस है आपको बता चुका हूँ। ये दोनों ही y की वैल्यू होती हैं, ये दोनों ही y के कलेक्शंस होते हैं, बट रेंज ऑफ रिलेशन में वही कलेक्शन लेना है जो यहाँ से मैप्ड हो। जैसे आप देखें ये मैप्ड है कि नहीं, तो ये जो कनेक्शन है बेटा ये रेंज ऑफ रिलेशन है। और कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या है, मैप्ड प्लस अनमैप्ड। ये पूरा जो y है ये आपका बेटा कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहलाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे रेंज ऑफ रिलेशन रिटर्न करना है तो y में हमें वही एलिमेंट लेना है जो x से मैप्ड है, ज्वाइंट है, लिंक है। तो भाई x से y में कौन कौन ज्वाइंट है, तो 2, 3, 4, 5, 6। तो रेंज ऑफ रिलेशन हमारा 2, 3, 4, 5, 6 होगा। ओके,
और अगर हम कोडोमेन ऑफ रिलेशन की बात करें तो ये पूरा वाई वाला होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 होगा। आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके बेटा, तो डोमेन ऑफ रिलेशन समझ में आ गया। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है? एक्स की वैल्यू का कलेक्शन डोमेन ऑफ। हमें क्या गिवन है? सेट ए है 1 2 और सेट बी है 3 4 और हमको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर बेटा दो सेट गिवन हो और हमें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बताना हो, ओके, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हमारा क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी। ओके बेटा, 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी, ये हमारा फार्मूला है। अगर हमें दो सेट गिवन हो और नंबर ऑफ रिलेशन बताना हो ए टू बी में, तो 2 की पावर नंबर ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट बी कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो नंबर ऑफ सेट ए कितना है बेटा? 2, और यहाँ और देखें तो नंबर ऑफ सेट बी कितना है? 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4, मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 16। तो कितने टाइप के रिलेशन हम इन दोनों सेटों से बेटा जनरेट कर सकते हैं? 16 टाइप के रिलेशन बच्चों हम इन दोनों सेटों से क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो सेट ए और सेट बी से हम टोटल कितने रिलेशन डेवलप कर सकते हैं बेटा? 16 नंबर ऑफ रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। ओके बेटा, आई होप चीज़ें आपको नंबर ऑफ रिलेशन बताना आ गया होगा। अब एक आध क्वेश्चन और देखेंगे और एक क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले में हमें क्या करना है बेटा? देखिए ध्यान से समझिए। बेटा हमें बेटा सेट ए में एलिमेंट 2 3 4 है और सेट बी में एलिमेंट 5 6 7 है। हमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है संबंध है ए टू बी में से, ए टू बी में से कौन सा रिलेशन है और कौन सा नहीं। गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको आंसर के सपोर्ट में रीज़न जो है गिव करना है। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा हमारा, करली ब्रेकेट 2 6 3 7 और 4 5 4 7। ओके बेटा, अब अगर यहाँ पे बेटा हम क्रॉस करें, ये ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है। ए में 2 3 4 है क्रॉस, बी में आपका 5 6 7 है। और इनका अगर मैं क्रॉस कर दूं, ए क्रॉस बी कर लूं, तो क्या आएगा? अगर आप देखें तो 2 5 2 6 2 7 3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 4 7, यही तो आएगा बेटा। अब हमें ये रिलेशन मतलब ये बताना है कि ये रिलेशन है कि नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को हमें बताना है रिलेशन है कि नहीं है। तो बेटा अगर ये जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं
ये इनके क्रॉस में लाइज करेंगे तब तो रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप देखो 2,6 इसमें है यस, 3,7 इसमें है यस, 4,5 इसमें है यस, 4,7 इसमें है यस। तो बेटा ये रिलेशन हुआ। ओके बेटा, हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है, क्रॉस का सबसेट होता है। अगर वास्तव में ये रिलेशन होगा तो इसके सारे ऑर्डर पेयर क्रॉस में लाइज करने चाहिए। तो इसके सारे ऑर्डर पेयर क्रॉस में लाइज किए, मतलब क्या है, ये रिलेशन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान समझिएगा। सेट 2,7, 4,5, 6,2। ओके, अब हमें बताना ये रिलेशन है कि नहीं। अगर ये रियल में रिलेशन होगा बेटा तो इसके ऑर्डर पेयर इसमें मैच करेंगे। चलो मैच कराते हैं। 2,7 है, 2,7 है, 4,5, 4,5 भी है। चलो 6,2, 6,2 नहीं है ना बेटा, 6,2 है क्रॉस में नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 6,2 क्रॉस से कहाँ बिलोंग किया, इससे बिलोंग करा। बेटा अगर ये रिलेशन होता तो इसका एवरी एलिमेंट यहाँ से बिलोंग करता, मतलब क्रॉस में लाइज करता। तो ये 6,2 क्रॉस में लाइज नहीं किया ना, इसीलिए प्यारे बच्चों ये रिलेशन नहीं है, आप नो लिख दोगे। ओके, और थर्ड क्वेश्चन में भी बेटा आपको बताना है। कर्ली ब्रैकेट 5,2, 5,4 एंड 6,2। फिर आप देखें 5,2 इसमें कहीं है, नहीं है। 6,2 भी इसमें कहीं नहीं है। 5,4 भी नहीं है। ओके बेटा, तो इसका एक भी ऑर्डर पेयर क्रॉस में लाइजे नहीं कर रहा है, विच मीन्स ये रिलेशन नहीं हुआ। रिलेशन नहीं होने के लिए बेटा एक ही पर्याप्त था। अगर एक ही ऑर्डर पेयर इसमें लाइज नहीं करे तभी वो रिलेशन नहीं होगा। इसमें तो एक भी नहीं लाइज कर रहा है, तो इसलिए प्यारे बच्चों ये भी आपका रिलेशन नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे रिलेशन कब हो सकता है। रिलेशन तब हो सकता है बेटा जब यहाँ के ऑर्डर पेयर सारे क्रॉस में लाइज करते रहें, तभी बेटा यहाँ के जो भी आपको गिवन रहेगा वो रिलेशन हम उसको बोल सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिलेशन नहीं बोल सकते हैं। बेटा जैसे पूरे तालाब के वो एक मछली गंदी कर देती है, उसी तरीके से बेटा यहाँ का एक ऑर्डर पेयर अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो वो रिलेशन नहीं होगा। ओके बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। आइए एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अगर हमें इस तरह क्वेश्चन नहीं करना आता रहेगा बेटा तो हम क्वेश्चन को फील नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा किस तरीके से हम रिलेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हमें रिलेशन को डिफ़ाइन करना है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा, हम फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सेट का क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, और उसके बाद जो गिवन कनेक्शन है उसके थ्रू रिलेशन को हम डिफाइन कर लेंगे ना, क्योंकि बेटा जो रिलेशन होता है वो क्रॉस से निकलता है। तो अगर हम क्रॉस करे रहेंगे तो गिवन कनेक्शन को जो क्रॉस में ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई करता जाएगा वो आपका रिलेशन बनता जाएगा, इसलिए हम क्रॉस कर लेते हैं। ओके, अब हम बेटा एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें इनवर्स बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा।
तो बेटा आर हमें दिया है 3,4, 3,5, ये कोई रिलेशन है बेटा, 4,5, 5,4 और 7,8। हमें इसका आर इनवर्स बताना है। क्या बताना है? आर इनवर्स बताना है। तो अगर बेटा कोई रिलेशन गिवन हो और उसका इनवर्स बताना हो तो बेटा क्या होगा, जो आर्डर्स पेयर हैं उनके एलिमेंटों को आप पलट दोगे। ओके, उनके एलिमेंटों को पलट दोगे, उनके एलिमेंटों को पलट दोगे तो यही बेटा आपका गिवन रिलेशन का इनवर्स हो जाता है। ओके, जैसे बेटा कोई रिलेशन होता है तो उसमें डोमेन होता है और एक क्या होता है, एक डोमेन होता है और एक रेंज होता है। तो उसके इनवर्स में क्या होता है बेटा, जो रेंज होता है ना, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। ये चीज़ यहाँ पे डोमेन का काम करेगा और ये चीज़ यहाँ पे बेटा रेंज का काम करने लगता है। ओके, तो कोई अब इनवर्स का मतलब बेटा लेफ्ट वाला राइट के प्लेस पे लिख दो, राइट वाला लेफ्ट के मतलब प्लेस पे लिख दो। फर्स्ट वाला कंपोनेंट सेकंड वाले के प्लेस पे लिख दो, सेकंड वाला कंपोनेंट फर्स्ट वाले के प्लेस पे लिख दो। तो ऐसा करने पे जो रिलेशन आपको प्राप्त होता है वो गिवन रिलेशन का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। तो इनवर्स का यहाँ पे मतलब उल्टा पुल्टा है बेटा, इनवर्स का यहाँ पे मतलब उल्टा पुल्टा है। कभी किसी चीज़ का इनवर्स करना है तो उल्टा पुल्टा कर दो। उल्टा पुल्टा का मतलब राइट वाला लेफ्ट के प्लेस पे लिख दो और लेफ्ट वाला राइट के प्लेस पे लिख दो। अब हमें अगर इसका इनवर्स का अगर हमें डोमेन और रेंज बताना हुआ तो डोमेन यही होगा, फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा वो इनवर्स का क्या कहलाएगा, डोमेन, और सेकंड वाले एलिमेंट से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, रेंज ऑफ, मतलब रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा, इनवर्स का रेंज ऑफ रिलेशन कहलाएगा। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हम रिलेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी बेटा एक बार इसको अगर और पलट दें हम, ये इनवर्स है, अगर हम इनवर्स का इनवर्स ले लें, ये इनवर्स आया है, अब इसका भी इनवर्स ले लें, तो इनवर्स लेने का मतलब उल्टा पुल्टा करना। अब फिर उल्टा पुल्टा कर दें इस तरीके से, फिर उल्टा पुल्टा कर देंगे, फिर उल्टा पुल्टा कर देंगे तो वापस से आपका रिलेशन ही आ जाएगा, वापस से आपका रिलेशन ही हो जाएगा। तो इनवर्स का इनवर्स आपका रिलेशन के इक्वल होता है, ये बात भी आप ध्यान में रखिए, एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लेक्चर 4 में बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।